तो गाइज़ हम लोग आज ना हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हाई ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक तरीके से फंक्शन को ही रिटर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी हम लोग लिख के देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट फन, और इसका नाम रखते हैं ऑपरेट करके कुछ, जो कुछ ऑपरेशन करेगा, जो लेगा ए टाइप ऑफ इंट इंट कॉमा बी टाइप ऑफ इंट। ठीक है, और सी में वो एक तरीके से ऑपरेशन करेगा। ठीक है, ऑपरेशन उसमें क्या लेगा, इंट कॉमा इंट। ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा, इंट रिटर्न ऑपरेशन ए कॉमा बी। तो ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं एक बार। तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट लेंगे हम लोग ऑपरेट ऑपरेट में 10,20। ठीक है, डाला हमने। उसके बाद क्या, x कॉमा वाई इक्वल्स टू x इंटू में y। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद रिज़ल्ट देखते हैं क्या होता है, क्या होना चाहिए। मेरे को नहीं पता क्या प्रिंट होगा। देखते हैं, 10 और 20 पे वो ऑपरेशन करेगा इंटू का, या नहीं, मे बी 200, है ना। लेकिन इसका एक असली रियल लाइफ यूज़ केस बताऊंगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा उसमें जान के। तो 200, ठीक है, और उस फंक्शन को ये रिटर्न भी कर रहे हैं यहाँ पे भी। अगर हम लोग नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ना इन्होंने कुछ नहीं किया, एक ऑपरेशन फंक्शन लिया, उसको 10 और 20 पास किया हमने। उसके बाद उसको इन्होंने एक तरीके उसी फंक्शन को ये रिटर्न भी कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू भी अपलोड कर रहे हैं। तो यार इसका ना यूज़ केस सबसे ज़्यादा जो है क्लिक लिसनर्स में यूज़ होता है हमारे यहाँ। मतलब जब हमें कोई क्लिक भेजना होता है या कोई अपडेटेड वैल्यू भेजनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाई ऑर्डर को इन्वोक करा देते हैं अपने एंड्रॉइड के अंदर। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए क्या है, बट इसका रियल वर्ल्ड यूज़ केस आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। हम उसको बना भी देते हैं यार, एक काम करते हैं। तो ये आपकी मेन एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक ना फ्रेगमेंट बना लेते हैं। तो माय डायलॉग फ्रेगमेंट बना लिया। ये एक्सटेंड करेगा डायलॉग फ्रेगमेंट को, डायलॉग नहीं फ्रेगमेंट, हाँ डायलॉग फ्रेगमेंट को। ठीक है, अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, ऑन ऑन क्रिएट व्यू, ऑन व्यू ऑन व्यू क्रिएटेड। ठीक है, ऑन क्रिएट। ठीक है, मतलब इसके मेथड्स हम लोग एआई से लिखवा लेते हैं। बेसिकली इसके 10-15 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो मेथड, तो ठीक है, यहाँ पे जाके इसकी यूआई भी लिखवा लेंगे हम लोग। एक सेकेंड, इसमें बाइंडिंग भी यूज़ कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं इसका लिख लेता हूँ कोड। तो ठीक है, मैंने बना लिया है कोड उसका। तो बेसिकली सिनेरियो ये है कि ये मेरा डायलॉग फ्रेगमेंट है। मैं सारी क्लास को क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी के पास एक टेक्स्ट व्यू है जिस पे हमने क्लिक लिसनर लगा रखा है। तो
माई टी वी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर पे क्या होगा ओपन, वेल माई डायलॉग फ्रेगमेंट इक्वल्स टू माई डायलॉग फ्रेगमेंट, इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ पास आउट कर देंगे, डॉट शो फ्रेगमेंट मैनेजर, क्या चाहिए इसको, फ्रेगमेंट मैनेजर ना, फ्रेगमेंट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद में टैग चाहिए, तो ये डाल दिया हमने। अभी भी क्या बोल रहा है, फ्रेगमेंट मैनेजर कौन सा चाहिए इसको, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डाल देते हैं। अब क्या है ना कि सिनेरियो ये है कि इसमें कोई यूआई है, अब इसका ना हमें बटन क्लिक पता लगाना है, मतलब दूसरी क्लास का। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप ना एक हाई ऑर्डर फंक्शन भेज दो, उसको इन्वोक कर दो, जैसे ही वो इन्वोक होगा आपको पता लग जाएगा। ऐसे पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, चलो लेट्स से कि हम लोग रन भी कर देते हैं। तो रन करने के बाद जो क्लिक लिसनर है वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और खासकर रिसाइकलर व्यू और उनके केसेस में। मान लो इस पर क्लिक करते हैं तो और इस पर मान लो किसी ने इसने टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो पता लगना चाहिए कि टेक्स्ट पे क्लिक हुआ है। समझ रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे गए, बाइंडिंग के अंदर जाओ, इसको थोड़ा सा नीचे सरका देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं कोड को। तो हम चाहते हैं कि जब ना बंदा 200 पे क्लिक करे डायलॉग शो होगा, फिर वो जब डिसमिस पे क्लिक करे, डिसमिस नहीं, जब वो दिस इज़ डायलॉग पे क्लिक करे तो दिस इज़ डायलॉग नीचे प्रिंट आउट हो जाए। तो इधर इधर देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब वो किसी समझ रहे हो ना, कि जब वो इस पर क्लिक कर रहा हो दिस इज़ डायलॉग पे, तो दिस इज़ डायलॉग यहाँ पे आना चाहिए, टेक्स्ट व्यू में सेट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें एक हाइड्रो फंक्शन भेज देते हैं जो कि एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो वेल, ठीक है, प्रिंट क्या, प्रिंट स्ट्रिंग करके फ्रॉम डायलॉग, या फिर प्रिंट नाम लिख देते हैं इसका, ठीक है। एक्सटेंड करेगा एक फंक्शन को जो कि यूनिट को रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, और ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा एक स्ट्रिंग को। उसके बाद जब भी बंदा इसके डिसमिस पे क्लिक करे, डिसमिस नहीं, इसको ना बाइंडिंग डॉट माई टेक्स्ट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्लिक लिसनर, ठीक है, डॉट इन्वोक, इसके अंदर। अब देखना, अभी तक हमारा कुछ नहीं हो रहा था, कोई तरीका नहीं था हमारे पास कि कैसे करें, है ना। तो स्ट्रिंग, अब इधर चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई कुछ करो यहाँ पे। तो प्रिंट क्लिक्ड CLICKED क्लिक्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं रन करके क्या होता है। इसको और ज़्यादा थोड़ा सा सुंदर लिख लेते हैं, मूव लैम्डा कर लेते हैं। अब 200 पे क्लिक किया, डायलॉग शो हुआ, वो देखा आपने, नीचे वो अपडेट हो गया। तो यही है यार, ये ऐसे ही चीज़ काम करती है। अब वहाँ पे देखते हैं क्या चला है, टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट डॉट डॉट टेक्स्ट। अब रन करते हैं, एक सेकेंड। तो अब हम लोग क्लिक करते हैं इस पर, एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, नाइस। तो अब अगर हम लोग 200 पे क्लिक करें, क्लिक किया, अब हम चाहते हैं कि इसके क्लिक पे वो नीचे प्रिंट होना चाहिए, वो अपडेट हो जाना चाहिए तुरंत का तुरंत। दिस इज़ अ डायलॉग, वो कोई भी स्ट्रिंग, पूरा ये डायनामिक है, कुछ भी क्लिक करो वो नीचे प्रिंट होगा। तो ये सबसे अच्छा यूज़ केस लगा मुझे हाई ऑर्डर फंक्शन का, और आप लोग भी कर सकते हो यार, बहुत मस्त है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग इससे पहले हम लोग इंटरफेसिस करते थे कॉल बैक के लिए यूज़, तो हाई ऑर्डर फंक्शन जनरली एंड्रॉयड में कॉल बैक्स के लिए यूज़ होते हैं, और बहुत अमेजिंग चीज़ है, आपको यूज़ करना चाहिए गाइस। तो ठीक है यार, हाई ऑर्डर फंक्शन पे बात हुई थी, इसमें एक्सटेंशन फंक्शन पे अगले पे बात कर रहे होंगे। अभी के लिए इस वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ।